हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। स्कूल लाइफ खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट पड़ाव आता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो आता है कॉलेज का। और कॉलेज का चुनाव बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है, ये हम बखूबी जानते हैं। इसलिए हम लेके आते रहते हैं बहुत सारी वीडियोस जहाँ पे हम चर्चा करते हैं देश के चुनिंदा कॉलेजेस के बारे में और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारी ताकि आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुँचने में सफल रहे। जितने भी बड़े कैंपस हैं, अगर हम बात करें देश के बड़े कैंपस के, नामी-गिरामी कैंपस के, तो वहाँ जाने के लिए तो आपको बहुत हाई प्रोफाइल एंट्रेंसेस देने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। बट हर बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए हम लेके आते रहते हैं वीडियोस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के ऊपर, ताकि आपको ऐसे ऑप्शन से मिल पाएँ जो आप एज़ अ सेकेंडरी ऑप्शन लेके चल सकें, ताकि आप अपने लिए सीट सिक्योर करते हुए 2025 में आगे बढ़ पाएँ। इसी श्रृंखला में आज की वीडियो हम लेके आए हैं शिव नादर यूनिवर्सिटी के ऊपर, जो कि ग्रेटर नोएडा में है और बहुत बड़ी और फेमस यूनिवर्सिटी है। एचसीएल ग्रुप, जिसका नाम आपने सुना ही होगा अगर आप बीटेक सीएस करना चाहते हैं। एचसीएल बहुत फेमस कंपनी है, उन्हीं की ये यूनिवर्सिटी है और बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ में से एक है दिल्ली एनसीआर की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत ज़्यादा जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस यूनिवर्सिटी की, वो किसी भी परिचय की मोहताज तो नहीं है, क्योंकि एचसीएल ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। बहुत सारे संस्थान हैं इस ग्रुप के। इनके पास स्कूल्स की भी चेन है। शिवनादा स्कूल्स काफ़ी फेमस स्कूल्स में से एक हैं दिल्ली एनसीआर के। साथ ही साथ जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो शिवनादा यूनिवर्सिटी बहुत ही प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ में से एक है दिल्ली एनसीआर की। अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट ईयर की, तो 2011 में इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया और इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन रहने वाली है ग्रेटर नोएडा की। नेशनल हाईवे 91 तहसील दादरी, ग्रेटर नोएडा इसकी लोकेशन रहने वाली है। और ग्रेटर नोएडा हब है बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इस एक छोटे से एरिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे शारदा, गलगोटिया, बेनेट, शिवनादर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का गढ़ ग्रेटर नोएडा बन चुका है। बिकॉज ग्रेटर नोएडा में आपको बहुत सारे कैंपस एक ही छत के नीचे नज़र आएंगे। अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी के कोर्स के बारे में, तो ये बीटेक प्रोग्राम है और बीटेक प्रोग्राम की ड्यूरेशन होती है 4 साल की। अप्रूवल्स की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी के पास है यूजीसी, नैक, एआईसीटीई, आईएसओ और एनआईआरएफ जैसे आपको अप्रूवल्स और एक्रीडेशन इस यूनिवर्सिटी के पास देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीटेक सीएससी, बीटेक मैकेनिकल, बीटेक केमिकल, बीटेक इलेक्ट्रिकल, बीटेक सिविल, बहुत सारी ब्रांचेस आपको इस कैंपस में देखने के लिए मिल जाएंगी। बट सीएस इनकी मेन ब्रांचेस में से रहेगी, जो बहुत सारे बच्चे लेने के लिए हर साल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब हमने बात तो कर दिया कि ब्रांचेस क्या रहने वाली है, कोर्स आपको बीटेक का मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है ये हम बताएंगे आपको आगे। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीसीएम होना आपके लिए मैंडेटरी है बीटेक के लिए, और 65% के आसपास की आपकी परसेंटेज होना अनिवार्य है। उसके बाद आप यहाँ का फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेन पैरामीटर जो रहने वाला है वो जेईई स्कोर्स का ही रहने वाला है। जेईई स्कोर्स और इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे सीट एलोकेट हो पाएगी। बाकी इनका अपना एंट्रेंस भी होता है, जिसे इंटरव्यू देते हुए आप यहाँ पे सीट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे सीयूईटी के थ्रू भी आप आगे इंटरव्यू देते हुए बढ़ सकते हैं। तो सीयूईटी भी एक वैलिड एंट्रेंस रहेगा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले आपको उनका फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी वैलिड आपने एंट्रेंस दिया उसको देते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ एडमिशन लेना थोड़ा टफ रहेगा, तो अपनी प्रिपरेशन दुरुस्त रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर जेईई किसी कारण से अच्छा नहीं गया तो आप सीयूईटी के लिए कमर कस लीजिए और उसके लिए मेहनत अच्छे से करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम फीस की बात करें, फीस स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल की फ़ीस रहने वाली है मोटा मोटा 16 लाख रुपए के आसपास। सीएससी की फ़ीस रहने वाली है 22 लाख। बाकी सभी कोर्सेज़ की फ़ीस आपको 16-17 लाख रुपए के आसपास रहने वाली है। वहीं हॉस्टल यहाँ पे लेना मैंडेटरी रहेगा, क्योंकि रेजिडेंशियल कैंपस है, तो 5 लाख के आसपास आपको हॉस्टल फीस यहाँ पे पड़ने वाली है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में जो भी आप अकोमोडेशन चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हॉस्टल फीस पड़ने वाली है।
साथ ही साथ जो पेरेंट्स लोन लेने का फैसला ले रहे हैं, लोन के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको बताना चाहेंगे, लोन लेने के लिए आपकी प्रोफाइल का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। प्रोफाइल बेसिस पे ही आपको लोन मिल पाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। हॉस्टल में लाएँगे तो आप तकरीबन मोटा-मोटा आपकी फ़ीस 20 लाख के आस-पास पहुँच रही है। तो उस फ़ीस के लिए आपके पास कोलैटरल सिक्योरिटी का होना कई बार अनिवार्य है, या फिर आपका ओवरऑल जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो एक बार नज़दीकी ब्रांच में जाके आप ज़रूर एक बार चेक करवा लें। ये काफ़ी मैंडेटरी है आपके लिए। अब आ गए हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। हर बच्चा जो बीटेक में एडमिशन प्लान करना चाहता है, उसकी सुई अटकती है प्लेसमेंट को लेके, और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं जब बात आती है प्लेसमेंट्स की, क्योंकि अब आपका टियर 1 कैंपस में नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं मन में कई बड़ी सारी बातें रहती है कि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कैसे प्लेसमेंट पैकेजेस होंगे, प्लेसमेंट लग भी पाएगा, नहीं लग पाएगा। तो जितना हमने शिवनादर को एनालाइज़ किया, बच्चों से बात की, इस कैंपस को पूरी तरीके से हमने देखा, तो उस हिसाब से हम समझ पाए यहाँ पे आपको ओवरऑल जितना हम समझ पाए 8 लाख के आसपास, 7 से 8 लाख रुपए तक का एवरेज बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा, जितना हमने बच्चों से बात करके पता किया। तो यहाँ पे प्लेसमेंट लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज़ कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है और बहुत ही डेडिकेटेड कैंपस है। तो यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखने वाला है। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट कंपनीज़ की, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एचसीएल, आईबीएम, बहुत सारी कंपनीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी इस कैंपस में। कंपनीज़ की कोई कमी नहीं है अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट पार्टनर्स की। तो अब आ गए हैं अपने उस पॉइंट पे जहाँ पे हम आपको देते हैं कुछ सलाह, जिन्हें अगर आप मानते हैं तो आपकी जर्नी और भी ज़्यादा सुखद हो सकती है। पहली सलाह, अगर आप शिवनादर अपने लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ये कैंपस रेजिडेंशियल कैंपस है। अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं और आपको नहीं पता कि यहाँ पे हॉस्टल लेना मैंडेटरी है, तो इस बात को ज़रूर एक बार देख लीजिए, बिकॉज़ कल को आपको प्रॉब्लम हो सकती है फॉर्म भरने का, जब आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे कि आपको कैंपस के अंदर रहना मिले। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि रेजिडेंशियल कैंपस है, बाद में जाके पेरेंट्स को दिक्कत होती है, फॉर्म वॉर्म सब भर जाते हैं और बाद में एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत आती है। दूसरा, अगर आप लोन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं अपनी एजुकेशन का, और आपकी प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं है, पेरेंट्स की प्रोफाइल अच्छी नहीं है, गार्जियन की प्रोफाइल अच्छी नहीं है, तो आपको लोन लेने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और इसीलिए आप पहले से पहले चीज़ों को सुनिश्चित ज़रूर कर लें। तीसरा, अगर आप एक ही टाइम पे बहुत सारे काउंसलर से बात कर रहे हैं जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी ना करें। लिमिटेड लोगों से बात करें, उन्हीं लोगों से बात करें जिनको नॉलेज है प्रॉपर, जो आपको गाइड कर पाएँ, जो आपको सही सुझाव दे पाएँ, ताकि आपके बच्चे का भविष्य सही हाथों में जा पाए और आपकी टेंशन दूर हो पाए। आज की वीडियो में हमने बात की ग्रेटर नोएडा की शिवनादर यूनिवर्सिटी के बारे में। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर पाए हैं। फिर भी इस जर्नी में अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो बिना देरी के स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम से जुड़िए। हमारी टीम पूरी मदद करती है आपकी इस जर्नी को सुखद बनाने में। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। जिस भी कैंपस में आप जाएंगे, वहाँ आप धमाल मचाने वाले हैं, अच्छे प्लेसमेंट्स लेने वाले हैं, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।